जय हिंद। आज हम इस वीडियो पर जो है गणित की मूलभूत अवधारणाएं में, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जो है शुरू कर चुके हैं। और आज जो है अपन जो है कैलकुलस कवर करेंगे, यानी कि कलन। ठीक है, चौथा पॉइंट जो है हमारा है कलन। कैलकुलस। ठीक है, तो इसके पहले गाइस हमने जो है इसके पहले 3 मैथमेटिकल बेसिक कॉन्सेप्ट जो है कवर कर लिया है हमने। बीजगणित, त्रिकोणमिति और सदिश। ठीक है, ये चौथा वीडियो है हमारा और इस वीडियो पर समाकलन हम देखेंगे और अवकलन के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो है इससे पहले 3 वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, जो कि प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा हमारे चैनल पर और वहाँ पास से आप अपने सारे टॉपिक्स को 1 बाय 1 देख सकते हैं। चलिए तो कैलकुलस की बात करते हैं, कलन की। ठीक है, तो मुख्यतः कलन को 2 पार्ट में बांटा गया है। पहला है अवकलन और दूसरा है समाकलन। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में डिफरेंशिएशन बोलते हैं और इसको बोलते हैं समाकलन को इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इससे पहले गाइज मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो स्टूडेंट्स अगर हमारी पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो को जरूर देख लेंगे। उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और कुछ देर बाद आपको आई बटन पर भी उसकी लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसको वीडियो को शुरुआत करते हैं और कलन के बारे में डिस्कस करते हैं, अवकलन और समाकलन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि जो एक कलन का कॉन्सेप्ट था, ठीक है, ये कलन का कॉन्सेप्ट जो था हमारे जो थे न्यूटन अंकल। ठीक है, ये गणित के बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे और चूंकि ये फिजिक्स के भी बहुत बड़ा इनका जो है रोल इनका होता है, क्योंकि सीधी सी बात है, पहले ये फिजिक्स से पहले ये गणित के भी बहुत बड़े ही मैथमेटिशियन थे। और मैं आपको बता दूं कि मैंने फर्स्ट वीडियो में एक लाइन बोली थी कि मैथ इज़ द मदर ऑफ द फिजिक्स। ठीक है, यानी कि फिजिक्स की जो जननी होती है मैथ होती है। अगर मैथ नहीं होता तो फिजिक्स नहीं होता। ठीक है, बिना मैथ के कैलकुलेशन के फिजिक्स को कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो मैं वही बता रहा हूँ कि जो न्यूटन ने जो है इनके बारे में बताया था, क्योंकि होता क्या था कि हम कई बार जो है फिजिक्स जब अपन पढ़ते थे तो कई बार अपन को बीजगणित के माध्यम से बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स हो जाते थे या डेरिवेशन हो जाते थे, उसको सॉल्व कर पाना जो है बहुत ही लेंदी हो जाता था और बहुत ही लंबा कॉन्सेप्ट खींच जाता था। ठीक है, कि बीजगणित हो गया या फिर त्रिकोणमिति से पहले पढ़ते थे तो उसके माध्यम से जो हमारे कैलकुलेशन होते थे बहुत थोड़ा वास्ट हो जाते थे, थोड़ा टफ हो जाते थे। तो इस वजह से न्यूटन ने क्या किया, कलन लेकर आए और कलन के से हमने जो है अवकलन और समाकलन के बारे में जानते हैं। ठीक है, और जब ये कैलकुलेशन आया तो फिजिक्स का जो डेरिवेशन होता है और न्यूमेरिकल्स कुछ होते हैं तो वो जो है कर पाना बहुत ही ईजी हो जाता है। तो इस वजह से आपको ये समाकलन पढ़ना बहुत ही आसान है और आपको कंसंट्रेट करके आपको इसको जो है लर्न करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको आगे इसके कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अवकलन का मतलब होता क्या है। तो अवकलन का मतलब होता है गाइस घटाने से होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है घटाने से। मैं यहाँ पास माइनस कर देता हूँ, इस चिन्ह लगा दे रहा हूँ, घटाने से। और जो समाकलन का मतलब होता है ये जोड़ से होता है, जोड़ या सम से, यानी कि प्लस। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब कि अगर अवकलन करेंगे तो अपन मतलब कि वहाँ आपको दिमाग में ये आना चाहिए कि घटा रहे हैं। ठीक है ना, कि मैं अगर बोलूँ कि केला, आपने केला देखा है ना, तो केला आपके दिमाग में इमेज होना चाहिए। अगर मैं सेब बोलूँ तो आपको सेब दिखने लग जाएगा, अगर मैं बाइक बोलूँ तो बाइक दिख जाएगा। अगर मैं इसी प्रकार से मैं बोलता हूँ कि किसी संख्या को जोड़ो तो आप जोड़ने के लिए आपके मेमोरी में आ जाएगा कि आप इसको क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। लेकिन अगर मैं अवकलन बोलता हूँ, फिजिक्स के पर्पज से पढ़ रहे हैं, तो घटाना आपको माइंड में आना चाहिए कि अवकलन कर रहे हैं मतलब कि घटाव करना है। ठीक है, और समाकलन कर रहे हैं तो क्या करना है, अपन को जोड़ करना है। एक सीधे सरल शब्दों में मैं आपको बता दूं। चलिए गाइस इसके आगे की बात करते हैं। तो इसको इंग्लिश में मैंने बता ही दिया, डिफरेंशिएशन, और इसको जो है इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, आपको नोट्स में सेम एज आपको लिखना है। ये कुछ चीज़ें मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, फिर भी आपको अपने नोट्स में एज इट इज़ जो है सॉल्व आउट लिखना है और करना भी है। ठीक है, आप ये वीडियो देखते जाएँ और अपने नोट्स को भी बनाते जाएँ। ठीक है, सॉरी। तो घटाने, चलिए सबसे पहले अवकलन का थोड़ा मतलब समझ लेते हैं कि इसको मतलब क्या होता है। तो जैसे मैं आपने अभी तक सीखा होगा कि 5 में से अगर 2 जाएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो घटाना तो यही हो ना, यही है। देखिए जैसे 5 में से 2 गए, यहाँ पास 2 टर्म हमारे काम आ रहे हैं कि जिससे घट रहा है और जो घट रहा है। ठीक है, हमको किससे घटा रहे हैं, 5 से घटा रहे हैं। और कौन घट रहा है, 2 घट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको जो है 2 यूनिट्स काम पे आई। ठीक है, और जो ये घटाने का साइन है, आप देख सकते हैं घटाने का जो सिंबल है। ठीक है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो घटाने का सिंबल है, ये जो है
को क्या दिखाता है, घटाने का चिन्ह दिखाता है। ठीक इसी प्रकार अवकलन को भी जो है दर्शाया जाता है। ठीक है, अवकलन को या डिफरेंशिएशन को किससे दर्शाया जाता है, तो इसको दर्शाया जाता है d/dx से। ठीक है, d/dx से, और y कोई होता है सॉरी, तो y कोई क्या होता है, संख्या होती है। ठीक है, तो y हमारे पास क्या हो गई, संख्या हो गई। चलिए, तो हमने तो ये जान लिया कि d/dx जो है हम अवकलन को किससे दर्शाते हैं, d/dx से, और y को जो है हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन देख लेते हैं समाकलन का। तो समाकलन को सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि समाकलन को कुछ ऐसे सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इस प्रकार के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, केचुए टाइप से आप देख रहे होंगे। ठीक है सॉरी, तो एक केचुए टाइप से आपको दिख रहा है। और इसके अलावा अगर हम इसका क्या कर रहे हैं गाइस, आपको इंटीग्रेशन कराना है, जैसे कोई संख्या है तो ये किसके पैरेलल होगा, x के। ठीक है, ये x के सापेक्ष जो है इसका क्या होगा, समाकलन होगा। और इसी को हम क्या बोल देते हैं, इसी को हम बोल देते हैं i, जिससे हम जो ओवरऑल जो है i से इसको डिनोट करते हैं। तो i = जो हो जाएगा y × dx। ठीक है, तो इस प्रकार से हो गया। जब भी कभी अपन जोड़ करेंगे तो समझ लेना कि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और जब अपन घटाव कर रहे हैं तो समझ लेना हम क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं। अब इसके अलावा इसको हम पढ़ेंगे क्या, आप इसको देख सकते हैं, इसको हम पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ते हैं y का x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, और जो यहाँ पास ये y है, ठीक है गाइस, आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये जो यहाँ पास हमारे पास y जो दिख रहा है आपको, ये y, ठीक है, ये जो y होता है ये फंक्शन ऑफ x होता है। ठीक है, यानी कि x का क्या होता है, फलन होता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, y क्या हो जाता है, x का क्या है, फलन है। यानी कि जो हम y का मान जो भी हम वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, यानी कि y की वैल्यू हम जो भी पुट करते हैं वो x के फॉर्म पे करते हैं। यानी कहने का मतलब ये जो y है एक्चुअल में y नहीं होता, ये x ही होता है। लेकिन y की जगह में मैंने क्या बोला कि ये y जो होता है ये x का क्या होता है, फंक्शन या फलन होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जब भी हम y का मान रखते हैं वो x के फॉर्म में ही रखा जाता है, इसीलिए हम बटे में क्या लिखते हैं, x लिखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन, आई होप को आप कैलकुलस के बारे में आप जो है थोड़ी थोड़ी बातें अपन समझ रहे होंगे। और मुझे लगता है कि कैलकुलस जो है कलन हम बोल सकते हैं, तो इसको जो है बहुत ही, इसमें बहुत ही जो फार्मूला इसमें हम आगे बताने वाले हैं इसी वीडियो पे। और इस वीडियो पर जितने भी फार्मूले बताएंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी डेरिवेशन आप करेंगे, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स में चाहे आप अगर 11th की मैं बात कर लूँ, तो 11th की बात कर लूँ तो कणों की निकाय की जो घूर्णी गति वाला चैप्टर है, या फिर समतल में गति है, या फिर प्रक्षेप गति है, उसमें सारे क्वेश्चन के जो इंटीग्रेशन कुछ आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको यहीं से भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, तो आप इसको जरूर देखिए, आप इसको स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा कि अरे हमको क्या होता है, हमको तो ये सारी चीज़ें पता है। ठीक है, आई होप कुछ लोगों के स्टूडेंट्स को पता होगा, लेकिन फिर भी ये वीडियो देखें, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हो सकता है आपके लिए नई होने वाली है। ठीक है, और इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि 3 वीडियो जो मैंने ऑलरेडी पहले बना चुके हैं आपको, बीजगणित और इसके अलावा त्रिकोणमिति और सदिश, 3 पार्ट हमने पहले से ही बना दिया है। और आज जो है कैलकुलस कलन की भी यह वीडियो आपको बन जाएगा, तो आप नोट्स इसका जरूर बनाइएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक हमने आप देख लिया है, और इसके बाद जो है अपन जो है कुछ फार्मूला पर डिस्कस करेंगे। तो जैसा सबसे पहला फार्मूला आपको देखने को मिलेगा d/dx, x की पावर n, और ये हो जाएगा dx। ठीक, और एक इंटीग्रेशन का फार्मूला मैं आपको बता दूं कि इंटीग्रेशन का भी एक फार्मूला होता है। ठीक है, और वो इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या होता है गाइस, x की पावर n dx, और इसका फार्मूला हो जाएगा x की पावर n + 1/n + 1। ठीक है, तो चूंकि मैं आपको बता दूं कि ये जो फार्मूले हैं, ठीक है, ये फार्मूला बहुत यूज़ आता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी ऑफलाइन स्टूडेंट्स को भी पढ़ाता हूँ। ठीक है, मैं ऑफलाइन स्टूडेंट्स को भी पढ़ाता हूँ, ऑलरेडी फिजिक्स 11th 12th को मैं जो है टीच करता हूँ, तो उसमें भी मुझे पता है कि कौन सा फार्मूला कहाँ यूज़ होने वाला है। तो ये जो फार्मूला मैं आपको स्टार्टिंग के जो 2 बता दिए ना, ये बहुत ही यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, और होते भी हैं, तो इसलिए आप ज़रूर इसको जो है लर्न करिएगा, क्योंकि अगर आप इसको स्किप करेंगे तो जब आप डेरिवेशन करेंगे तो आपको ये लगने लग जाएगा कि ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कहाँ से आने लगा है। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर आप देखिए, ताकि आपका डाउट जो है बिल्कुल भी क्लियर, आपका बिल्कुल भी डाउट आपको ना रहे। ठीक है, और एक बात और विशेष बात आपको बता दूं, चलिए यहाँ पास आपको मैं बता दे रहा हूँ बॉक्स पे, आप इसके नीचे कर लीजिएगा, थोड़ा स्पेस कम होने के चलते मैं यहाँ पे आपको कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि जो समाकलन होता है, ठीक है, समाकलन अवकलन का जस्ट अपोजिट होता है। मैं यहाँ पर एक लाइन लिख दे रहा हूँ कि समाकलन, नोट करके आप लिख सकते हैं,
आप यहाँ पर नोट करके चाहे आप अपने बॉक्स में भी लिख सकते हैं, नोट समाकलन अवकलन का जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है, अपोजिट होता है, अपोजिट होता है, ठीक है। आप इसको लिख लीजिएगा मेरी वॉइस के थ्रू। तो कैसे होता है, जैसे कि मान लीजिए इसका ही अपन कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये एग्जांपल है और एग्जांपल में हमने बोल दिया d/dx x की पावर 5 है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, अब आप लोग बताइए। तो देखिए x की पावर n जो है, हाँ, तो इसको आप थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, ये हो जाएगा nx n-1, ठीक है। मैं यहाँ पास थोड़ा सा इस पे थोड़ा मैं चला गया था, तो इसको आप लिख लीजिएगा d/dx x की पावर n इज इक्वल टू nx n-1 हो जाएगा, ठीक है। और ये इंटीग्रेशन का फार्मूला हो गया। तो चलिए इसका जब अपन सॉल्व करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 5-1, यानी कि मैं इसको डायरेक्ट लिख दूँ 5x4 आ रहा है, ठीक है, 5x4 आ रहा है। अब इसको चलो इसी को अगर हम इस वैल्यू को अगर हम इंटीग्रेशन के थ्रू अगर कर रहे हैं गाइस, तो आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पास हम हल लिख दे रहा हूँ, ठीक है, हल कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए इसी को ले रहा हूँ, ठीक है। तो देखिएगा 5x की पावर 4 और ये हो जाएगा dx, ठीक है। तो इसके अलावा अपन कैसे कर सकते हैं, इसी फार्मूले पर अपन लिख देते हैं। तो चूंकि ये क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है 5, ठीक है। तो 5 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है, इनटू अब ये हो जाएगा x की पावर 4 + 1 अपॉन 4 + 1, तो ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स की पावर 5 अपॉन ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी गाइज वैल्यू, आप लोग बताइए। ये हमारे पास निकल के आ जाएगा 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और ठीक, और ये हमारे पास निकल के आ जाएगा x की पावर 5, ठीक है। क्योंकि आई होप को आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो आप मेरे वॉइस के थ्रू आप इसको लिख सकते हैं कि इसको हमने सॉल्व किया है और सॉल्व करने के बाद हमने जो है x की पावर 5 लिया है। तो आप देखिए गाइस कि हमने जो है इसका मैंने जो लाइन यहाँ पास लिखा है, ठीक है, यहाँ पर जो मैंने लाइन लिखा है समाकलन अवकलन का अपोजिट होता है। इस इन द सेंस कहने का मतलब क्या होता है, आप इसको देख समझिएगा कि हमने क्वेश्चन x की पावर 5 लेके चला और हमने ये लाया आंसर में, ठीक है। और हमने इसके आंसर को लेके चला समाकलन में और हमने उसके क्वेश्चन को ले आया अवकलन में। तो इसीलिए बोला जाता है कि समाकलन जो है अवकलन का क्या होता है, अपोजिट होता है, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं कि हमने क्वेश्चन में क्या लेके चला था, x की पावर 5, तो हमने आंसर क्या निकाला 5x की पावर 4। अब समाकलन में हमने क्या किया कि इसका आंसर को लेके चले हैं, ठीक है। हमने इसके आंसर को क्वेश्चन के फॉर्म में हमने ले लिया और जब इसको सॉल्व किया तो हमने x की पावर 5 लिया। तो इसको हमने आंसर हमने जो मिला है हमको अवकलन के जो हमने लिया था क्वेश्चन उसके फॉर्म में आया है, ठीक है। तो आई होप को आपको ये जो कलन का जो बेसिक जो पहला टर्म वाला जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लियरली जो है समझ में आया होगा। तो आप जल्दी से चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर जो आप वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स को लिख सकते हैं। तो आई होप आपने जो है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए इसके बाद कुछ नेक्स्ट फार्मूला जो है देख लेते हैं अपन। तो नेक्स्ट फार्मूला जो है गाइस आपके सामने जो है स्क्रीन पर प्रदर्शित है और ये जो फार्मूला है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये फार्मूला जो है हर स्टेप पे आपको यूज आएगा। जो स्टार्टिंग का जो पहला पॉइंट है, ठीक है, ये वाला फार्मूला और ये वाले फार्मूला जो मैं इसमें ट्रिपल मार्क कर रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हालांकि है सारे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो वाले फार्मूले हैं और इनका यूज़ जो है हर टाइम पे आपको देखने को मिलेगा जब आप जो है फिजिक्स करेंगे, ठीक है, ये चीज़ें। तो इस प्रकार से आपको जो मैंने ट्रिपल मार्क कर दिया ये जो है बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है इन सारे फार्मूला का ये अवकलन का फार्मूला है और ये जो है समाकलन का फार्मूला है, ठीक है। आपको ज़्यादा मैंने आपको बता रखा है पहले से ही, आपको जो मैथ पढ़ना है वो केवल फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ना है, ठीक है, जो फिजिक्स में यूज़ होने वाले हैं। आपको ज़्यादा फार्मूले पर ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं करूँगा, जो इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के पर्पज़ से केवल उतना ही आपको जो है फार्मूला आपको स्टडी करना है इस मैथमेटिकल बेसिक कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। तो चलिए अपन इसके बाद इसको हम बता दें कि जो इधर जो है गाइज आपका अगर मैथ वाले जो स्टूडेंट होंगे यहाँ पर +c आता है, ठीक है। जब इंटीग्रेशन आप पढ़ते हैं तो इंटीग्रेशन में आपका यहाँ पे सभी में +c आता है।
चूंकि वो कांस्टेंट वैल्यू हो जाता है, ठीक है, वो चूंकि निगलेक्ट हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो इसको लिखने से कोई मतलब नहीं होता, इसलिए हम जो है इसको जो है नहीं लिखते हैं। ठीक, तो आपको बस इतना ही लिखना है। और जो यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स सी है, ठीक है, ये डी अपॉन डी एक्स सी है, ये क्या है, ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, जो सी क्या है, सी बराबर क्या है, यहाँ पे नियतांक है। ठीक, यानी कि कोई संख्या हो सकती है, जैसे कि डी अपॉन डी एक्स 5 आएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगा। मैं विशेष रूप से अपने इस क्लास में उन स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के पढ़ाता हूं जिनसे मैथ्स जो है बिल्कुल भी नहीं आता है, क्योंकि डायरेक्ट जो स्टूडेंट्स हैं क्लास 10th से 11th में पुट अप किए हैं और हो सकता है कि उन्होंने बायोलॉजी लिया हो। ठीक है, तो बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए जो मैथ क्या होता है, बहुत हवा मान लेते हैं, साइकोलॉजिकल जो है बहुत ही कागज बहुत टफ मान लेते हैं, इसलिए जो है उनको ये मैथ्स जो है पसंद नहीं आती है। लेकिन आपको फिर भी थोड़ा बहुत इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर इतना नहीं पढ़ेंगे तो आपको फिजिक्स बहुत लेंदी लगने लग जाएगी और बहुत बोरियत हो जाएगी ये सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये ना हो, इस वजह से आपको ये सारी फॉर्मूला आपको लर्न करने हैं। ठीक है, तो आप जल्दी से चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके आप सारे को लिख सकते हैं। आई होप आपने इसको जो है लिख लिया होगा। तो चलिए गाइस, इसके बाद नेक्स्ट फार्मूले की बात करते हैं और नेक्स्ट फार्मूला अपन देखते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट फार्मूला है आपको ये स्क्रीन के सामने जो है रिप्रेजेंट है, और आप देख सकते हैं ये फार्मूला को बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कि ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित है। ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित है गाइस, यानी कि त्रिकोणमिति से संबंधित फार्मूले हैं। ठीक है, इसके पहले जो अभी कुछ मिनट पहले आपने जो फार्मूला जो है देखे थे वो जो है आपका बीजगणित से रिलेटेड था। ठीक है, तो आप उसको भी लर्न करना है। और इस वीडियो को मैं बहुत ही बार बार बोल रहा हूँ गाइस, बहुत ही आप सीरियस होकर इसको लर्न करिएगा, क्योंकि बहुत ही यूजफुल होने वाली है। जब अपन जो है जैसे ही ये 1 से 2 वीडियो में जो है आपका जो है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर हो जाएगा, और जैसे ही अपन ये मूलभूत गणितीय अवधारणा की सीरीज खत्म करेंगे तो इसके बाद अपन जो है मैथ की फिजिक्स की जो है शुरुआत कर देंगे। ठीक है, उसका भी जो है आपका चैप्टर वाइज जो है यूनिट बाय यूनिट जो है आपका हम सीरीज शुरू कर देंगे और डायरेक्ट आपको चैप्टर पर आएंगे फिर। ठीक है, तो आप सबसे पहले गणितीय अवधारणा देख रहे हैं, 1 से 2 वीडियो पर आपका कंप्लीट ओवर आउट होने वाला है बहुत से जल्दी ये। और इसके बाद हम जो है क्लास 11th की फिजिक्स शुरू कर रहे हैं। तो आप वीडियो में बने रहिए और हमारे चैनल पर भी बने रहिए, ताकि आपको बहुत अच्छे से अच्छे कंटेंट और बहुत ही इजीली पेपर। ठीक है, आई होप को आपको जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो आप बहुत ही आपको मज़ा आने वाला है, तो आप जरूर देखिएगा हमारे इस वीडियो को। ठीक है, तो चलिए आपको कलन से संबंधित जो है अवकलन और समाकलन के जो फार्मूले हैं, ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्म पे हैं, तो इसमें बेसिकली ये दोनों फार्मूले बहुत यूज आते हैं। ठीक है, इसका ये फार्मूला और इसका ये फार्मूला इंटीग्रेशन का। ठीक है, स्पेशली जो है मोस्ट ऑफ द जो है यही वाले फार्मूले यूज आते हैं डिफ्रेंसिएशन के। ठीक है, इंटीग्रेशन का ये 2 फार्मूले जो है ज़्यादा यूज आते हैं मैक्सिमम। ठीक है, लेकिन आपको मिनिमम जो है 5-5 दोनों के याद कर लेने हैं। मैं ज़्यादा आपको नहीं रटा रहा हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ कि मैं ऑफलाइन भी क्लास देता हूँ गाइज, और मुझे आइडिया है कि कितना कौन सा फार्मूला कहाँ यूज होता है, तो उतना ही मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ। ठीक है, इतना तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जैसे ही आप अगर जिम में वर्कआउट करने जाते हैं तो उससे पहले वार्म अप होता है, ठीक उसी प्रकार से अगर आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो ये फिजिक्स पढ़ने से पहले आपका बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के फॉर्म में जो मैं आपको वार्म अप करा रहा हूँ, आपको ये करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो चलिए आपको ये सारे फार्मूला को लर्न कर लिए होंगे। मैं चूंकि इसको रीड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है गाइज, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, मैं इसको आपको रीड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि रीड करने पर भी ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से मैं आप जो है इसको आप लिख सकते हैं। अगर वीडियो क्वालिटी अगर हमारी जो है स्पष्ट नहीं दिख रही होगी तो आप वीडियो रेजोल्यूशन को इंक्रीज कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो क्वालिटी आपको बेहतर दिखाई दे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, या फिर वीडियो को पॉज करके आप अपने आंसर को राइट डाउन कर सकते हैं। तो आई होप कि आपने जो है इस नोट्स को जो है अपने नोट्स में लिख लिए होंगे। इसके बाद चलिए हम नेक्स्ट फार्मूला की बात करते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट फार्मूला आपका ये है गाइज आपकी स्क्रीन पर, और इसमें जो है आपको कॉन्सेप्ट अपन जानने वाले हैं कि इसमें कॉन्सेप्ट होना क्या है। ठीक है, आपने अवकलन के परिप्रेक्ष्य में ये सारी चीज़ें पढ़ रखा है पहले से ऑलरेडी से, लेकिन चलिए जो मैथ वाले स्टूडेंट होंगे आप उनका रिवाइज हो जाएगा, और जो बायो वाले स्टूडेंट है वो उनके लिए जो है ये स्टडी के फॉर्म पे हो जाएगा। ठीक है, यदि हम जो है अगर हमारे पास कोई भी फर्स्ट मान लो क्वेश्चन ऐसे आता है, ठीक है, मैंने यहाँ पे सारे को लिख दिया है, क्योंकि पहले से इसलिए लिख देता हूँ गाइस ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, पहला नंबर जो है हमने क्वेश्चन ले लिया है एग्जाम्पल के फॉर्म पे, और रूल भी है। ठीक है, तो आपको कैसे समझना है कि अगर हमने इसका डिफ्रेंसिएशन कराया, ठीक है, इसका हम अवकलन कराए, तो कैसे कराएंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा, u प्लस माइनस भी। ठीक है, जब इसका अलग अलग क्या करेंगे, हम अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, हमको वैल्यू मिल जाएगी डी यू अपॉन डी एक्स प्लस माइनस
dv अपॉन dx। ये कुछ इस प्रकार से हमको जो है योग व अंतर में जब अवकलन करते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं योग व अंतर में अवकलन। तो योग व अंतर में अवकलन जब अपन करते हैं तो कुछ इस प्रकार से अपन जो है सॉल्व आउट करते हैं। और ये चीज़ हमको जो है जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो ये चीज़ आना ही आना है। तो इस प्रकार इसलिए अपन जो है इसको जो है आपको बहुत ही ब्रीफली जो है आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। एक एक पॉइंट जो जो यूज़ हो रहे हैं फिजिक्स में वही चीज़ आपको जो है इसमें अपन इस वीडियो पे यूज़ करने वाले हैं। और आपका एक भी पॉइंट जो है मिस नहीं होगा गाइस, ठीक है। आपको पूरे जितने भी फार्मूले मैं एक एक पॉइंट बता रहा हूँ, आपको सारे फार्मूलों के बहुत ही केयरफुली तरीके से आपको जो है आपको पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद सेकंड वाला देख लेते हैं। और सेकंड वाले में आप देखिए इसका अगर अवकलन करा रहे हैं, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन करा रहे हैं x के सापेक्ष में, तो d अपॉन dx ये हो जाएगा u इंटू v, ठीक है। इसको आप क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकंड फंक्शन मानते हैं, ठीक है। और इसको तो इसमें तो अब हमारा इसमें इसके साथ कराए थे, इसका इसके साथ कराए थे, इसको भी आप फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मान सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी करा सकते हैं। लेकिन मल्टीप्लाई और डिवीजन में आपको फंक्शन जो है मानना पड़ता है, यानी फलन मानना पड़ता है, ठीक है। अगर आप इसको फर्स्ट फंक्शन और इसका सेकंड फंक्शन माने हैं तो क्या हो जाएगा, आप देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाता है फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन फार्मूला होता है, ठीक है। ये मैथ में जो स्टूडेंट्स होंगे जब कलन फार्मूला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ही एक्सट्रीमली जो है आप इसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसमें पढ़ेंगे, वो लोग पढ़ते भी हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। लेकिन जो बायो वाले स्टूडेंट्स हैं, मैंने वही बोला कि बहुत ही वीक जो स्टूडेंट्स होता है मैं उसके ध्यान में रखते हुए ही ये सारे टॉपिक्स जो है बिल्कुल जीरो से मैं उठा के बताता हूँ। तो d अपॉन डी एक्स जो है इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन का क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, डी भी अपॉन डी एक्स, और ये हो जाएगा प्लस जो है फार्मूला का आ गया। इसके बाद क्या हो जाएगा, सेकेंड फंक्शन। अब सेकेंड फंक्शन अब फर्स्ट फंक्शन का अवकलन होगा तो डी यू अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो है ये हमारा क्या बन जाता है, फार्मूला बन जाता है, ठीक है। कि अवकलन में जब गुणा करते हैं तो इसमें जो है हमारे ये वाला फार्मूला हमको डेराइव होता है और इसके लिए हमको ये वाला फार्मूला हमको डेराइव होता है, ठीक है। तो आप जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे इसको y लिख सकते हैं, ठीक है, y लिख देंगे क्योंकि y की पैरेलल ही अपन जो है इसको लेकर चल रहे हैं। और इसके बाद गाइस आपका जो है भाग वाला बचता है, तो चलिए इसके बाद इसको हम इसका भी अवकलन कराते हैं। dx हो जाएगा और d अपॉन dx हो जाएगा और u अपॉन v हो जाएगा, ठीक है। इसमें अपन फर्स्ट फंक्शन किसको मान लेते हैं, हम किसी को भी मान लेते हैं, हालांकि नीचे वाले को मान रहे हैं फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो आपको इसको भी बताना आवश्यक होता है, अगर आप अपने नोट्स में लिखेंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको एज इट इज जो है आपको राइट डाउन करना है अपने नोट्स पे। तो चलिए इसके बाद आगे की बात करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन क्या हो जाएगा, आप बताइए, फर्स्ट फंक्शन होता है और सेकेंड फंक्शन का क्या होगा, डिफ्रेंसिएशन होगा, ठीक है। इसके बाद माइनस होता है, भाग वाले में क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। यहाँ पर प्लस होता था गुणा वाले में, लेकिन भाग वाले में क्या होता है, माइनस होता है। और इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा सेकंड फंक्शन और फर्स्ट फंक्शन का क्या होगा, डिफ्रेंसिएशन होगा, और बटे क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमको डी वाई अपॉन डी एक्स जो है हमको फार्मूला निकल के आ जाता है और इस फार्मूला का भी यूज़ जो है आपको बहुत ही देखने को मिलेगा। तो आप गाइज इसको जो है जल्दी से वीडियो को पॉज करके आप इसका भी आप जो है अपने नोट्स में राइट डाउन कर सकते हैं और अपने, या फिर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस प्रकार से गाइज आपका जो है ये अवकलन वाले फार्मूले जो है आपके कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हमारा लास्ट फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला बचता है, वो जो है निश्चित समाकलन से है, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, उस पर बात करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये फार्मूले हैं इनसे क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। तो मैं उन क्वेश्चन को नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि मैं खाली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ कि इस तरीके से कॉन्सेप्ट आपका आने हैं और सारे कॉन्सेप्ट को आपको अपने नोट्स में राइट डाउन करना है, ठीक है। जब भी ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएंगे तो मैं आपको याद दिलाऊंगा कि आपने वो वाला फार्मूला आपने जो है मैथमेटिकल बेसिक कॉन्सेप्ट में अपन ने पढ़ा था, तो आपको वो चीज़ वहाँ से याद हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए आपने इसको लिख लिया होगा। अब इसके बाद जो है अपन जो है नेक्स्ट फार्मूले की बात करते हैं। तो निश्चित समाकलन की आप देखिए नेक्स्ट फार्मूले की बात करते हैं, और ये फार्मूला कहा जाए तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइज। आप इसको जो है 101% बोला जाए तो 1000% आप इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसके फार्मूले के बिना आप जो है बहुत ही जो स्टूडेंट्स होते हैं, स्पेशली मैं बायो के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ कि जो बायो के स्टूडेंट्स देख रहे हैं, मैथ के हो सकता है कि जो मैथ में पढ़े वो सारे डाउट्स उनको क्लियर हो जाएगा, लेकिन जो बायो के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए दिक्कतें हो जाती है, ठीक है। तो वो जरूर स्टूडेंट्स इनको जो है बहुत केयरफुली तरीके से देखिएगा, और बहुत ही जो यूज़ आ रहा है, यूजुअली जो चीज़ फिजिक्स में यूज़ होने वाली हो रही है आपको, मैं वही चीज़ें
आपको मैं आपको फार्मूला के फॉर्म में बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो आप बोलेंगे कि नहीं, जो आप बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था पहले, वो बहुत ही काम की चीज़ थी, ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि बताने का कोई पर्पस फिर बनता नहीं है। अगर मैं ये चीज़ बता रहा हूँ तो जरूर कोई ना कोई बात होगी, तो आप जरूर इन जो बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट की जो सीरीज चला रहे हैं तो आप इसको जरूर पढ़िएगा, ठीक है। तो मैं ऐसे ही नहीं चला रहा हूँ गाइस, ठीक है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि अगर हम ये सीरीज बेसिक मैथमेटिकल सीरीज चला रहे हैं तो आपको इसको जरूर पढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट अगर फिजिक्स अगर चैप्टर 1 भौतिक जगह से शुरू कर रहा होता तो ये बताने का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बनता। लेकिन जो मैं आपको ये टॉपिक लेकर आया हूँ, ये केवल आपके लिए ही लाया हूँ ताकि आपको फिजिक्स बहुत आसान लगे, ठीक है। जो साइकोलॉजिकल स्टूडेंट्स बना लेते हैं कि फिजिक्स बहुत ही टफ है, लेंदी है, तो टफ और लेंदी इसीलिए हो जाता है क्योंकि वो इस चीज़ को पहले से कवर नहीं कर पाते हैं, और जब से सडन वो देखते हैं तो क्या होते हैं, परेशान होते हैं फिजिक्स को देख के, ठीक है। तो फिजिक्स बहुत ही ईजी सब्जेक्ट होती है, तो आप बस इसको जो है हमारे अकॉर्डिंग जो है चलते रहें, आपका बहुत ही ईजी तौर पे आपका सारे सिलेबस जो है कवर हो जाएंगे और टॉपिक्स भी बहुत ही ईजी बताएंगे, ठीक है। तो चलिए निश्चित समाकलन की बात करते हैं। और निश्चित समाकलन जिसे हम डेफिनेट फार्मूला के नाम से जानते हैं, और एक फार्मूला गाइस मैं बताऊंगा, केवल एक फार्मूला, ठीक है। और ये एक फार्मूला हर जगह काम आने वाला है। जैसे कि जब आप जो है गुरुत्व विभव पढ़ेंगे तो ये फार्मूला यूज आने वाला है, ठीक है। तो मैं चलिए पहले तो इसको मैं फार्मूला लिख देता हूँ तो शायद आपको ध्यान में आ जाए कि मैं कौन सी फार्मूले की बात कर रहा हूँ। तो ये हो जाता है fx dx, ठीक है। ये fx dx ये होता है एक फार्मूला होता है, और इसमें जो है लिमिट लगी होती है, ठीक है। लिमिट बोले तो क्या होता है, ये a से b तक लगी होती है, ठीक है। तो a से b तक जो लिमिट लगी होती है, ये वाले फार्मूले बहुत आते हैं, ठीक है। जब भी आप गुरुत्वीय विभव पढ़ेंगे, जब गुरुत्वीय विभव पढ़ेंगे, फिर जड़त्व गुण वाले पढ़ेंगे, गुरुत्वाकर्षण वाले जब चैप्टर पढ़ेंगे, तो आपको ये टॉपिक जो है, ये क्वेश्चन जो निश्चित समाकलन है, बहुत ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो निश्चित समाकलन आपको जरूर पढ़ना है, क्योंकि इवन मैं जितने भी इस वीडियो में जितने भी फार्मूले बता रहा हूँ, ठीक है, आपको एक एक फार्मूले आपको याद करना है, मेमोराइज करना है, तभी आपको बनेगा। अदरवाइज फिर आपके बस में फिर मैं यही बोलूँगा कि आप फिजिक्स ना पढ़ें, क्योंकि सबसे पहले आपको ये पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो चलिए मैं इसकी बात करता हूँ। इसको बोलते हैं निम्न सीमा, ठीक है। सबसे पहले तो आप जान जाइए कि इसको बोलते क्या हैं। इसको बोलते हैं निम्न सीमा, इसको बोलते हैं उच्च सीमा, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट देख सकते हैं, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, और इसको बोलते हैं अपर लिमिट, अपर लिमिट, ठीक है। और इसका जो है फार्मूला, इसको जो सॉल्व करने का जो तरीका होता है, ठीक है, इसको जो सॉल्व करने का तरीका होता है, क्या होता है, जब इसको अपन सॉल्व करते हैं गाइस, तो क्या होता है, देखिए इसको जब अपन सॉल्व कर लेते हैं तो ये बड़ा ब्रैकेट आता है, और जो ये fx होता है, ठीक है, ये fx इस फॉर्म में होता है, और जो ये लिमिट होती है ना, जब इसको लिमिट हम इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं तो जो हमारा ये जो लिमिट होता है, ये इस फॉर्म में लग जाता है, ये इस फॉर्म में लग जाता है, ठीक है। जब अपन इंटीग्रेशन करते हैं इसका तो fx हो जाता है और ब्रैकेट में आ जाता है, और जो लिमिट होती है ये ब्रैकेट के इस फॉर्म पे कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक। अब इसके बाद इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो आप ध्यान से समझिएगा कि अपन को जो x होता है, ठीक है, जो x के जगह में इसको और इसको वैल्यू को पुट करना होता है। कैसे करते हैं कि एक बार हम पहले अपर लिमिट को रखेंगे, ठीक है, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कैसे करेंगे, f है तो हमने f रखा, x के जगह हम क्या रखेंगे, b माइनस, फिर क्या रखेंगे, f रखेंगे, फिर क्या रखेंगे, लोअर लिमिट। तो ये हो जाएगा ये। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। मान लो मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे बता दे रहा हूँ, आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। मान लीजिए आपको मिल रहा है, आपको 1/x मिला, और मिल गया यहाँ पे आपका माइनस, यहाँ पास r से मान लो 2 मिल गया। ऐसा अगर मान लो आपको लिमिट देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर इस प्रकार से लिमिट देखने को नहीं मिल रहा है तो आपको मिल सकता है इनफाइनाइट मिल सकता है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा और आपको वहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा, लिमिट लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं आपको ये बताने के लिए था, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। तो ये एक फार्मूला जो मैंने आपको बताया है, इंटीग्रेशन a से b जो है लिमिट है, और fx dx जो है, इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपका आएगा, ठीक है। तो गाइस इस प्रकार से आपको जो कलन वाला कॉन्सेप्ट है और मूलभूत गणितीय अवधारणा की जो चौथी सीरीज थी कलन कैलकुलस जो होता है, ये आपका कंप्लीट होता है। आई होप को आपको टॉपिक्स जो है सारे समझ में आए होंगे। अगर जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि अभी भी टॉपिक में कहीं डाउट्स जा रहा है तो कमेंट सेक्शन बॉक्स पे जरूर कमेंट करके बताइए कि कहाँ आपको डाउट जा रहा है, और वीडियो आपको हमारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो पर मिलेंगे, और इसके बाद जो है अब हम जो है ज्यामिति के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि ज्योमेट्री है, हमारा लास्ट टॉपिक बचता है। उसके बाद जो है हम आपको फिजिक्स में एंटर करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद।